हम देखते हैं कि गोकू ग्रैंड प्रिस्ट के पास वेजिटा के साथ जेनोसोमा के पैलेस पे चला जाता है और वो वहाँ पर पहुंचकर ग्रैंड प्रिस्ट को बुलाता है और कहता है, हे ग्रैंड प्रिस्ट, हम आ गए, देखिए हम सारे ड्रैगन बॉल को अपने साथ लाए हैं। तभी गोकू और वेजिटा के सामने एक शख्स आकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, आखिर तुम आ ही गए, मैं तुम दोनों का ही इंतजार कर रहा था। इसके बाद गोकू और वेजिटा को एक अजीब सी लेकिन बहुत ही भयानक शक्ति महसूस होती है और वो उसे सामने देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और उससे कहते हैं, आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर आखिर क्या कर रहे हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहाँ है? उन्हें देखकर वो शख्स कहता है, मेरा नाम अकुमो है और मैं सभी साइंस का पिता हूँ। वेजिटा उसकी ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, क्या तुम झूठ कह रहे हो? मैं नहीं जानता कि तुम्हारी शक्ति क्या है और वो इतनी ज्यादा आखिर कैसे है, लेकिन तुम अकुमो नहीं हो सकते। इसके बाद गोकू कहता है, हे वेजिटा, क्या तुम इस अकुमो नाम के शख्स के बारे में जानते हो? इस पे वेजिटा कहता है, कैकरॉट, लॉर्ड अकुमो हम सभी के पिता हैं। साइंस की और भी जातियां थी अलग अलग, लेकिन उनमें से हमारी जाति का एक साइंस उन सभी का देवता था। उसने हजारों साल पहले गॉड्स के साथ जंग लड़ी थी, लेकिन मैंने तो सुना था कि वो उस जंग में मारा गया क्योंकि उसके बाद उनका कोई भी अता पता नहीं था। लेकिन ये आखिर अभी तक जिंदा कैसे हो सकता है? क्योंकि वो तो कब के मर चुके होंगे। नहीं, तुम झूठ कह रहे हो, मैं तुम्हारी बातों को नहीं मानता। इसके बाद फिर गोकू वेजिटा से कहता है, लेकिन वेजिटा मुझे ये बताओ, तुम ये सब कैसे जानते हो? इस पे वेजिटा कहता है, कैकरॉट, हम सभी साइंस इनके वंशज हैं। तुम, मैं, मेरे पिता और बाकी सारे साइंस और यहाँ तक कि पहला सुपर सैयन गॉड यामोशी भी। लेकिन इन सब बातों को बीते हुए लाखों साल बीत चुके हैं। तुम लॉर्ड अकुमो नहीं हो सकते, वो मर चुके हैं। इस पे अकुमो कहता है, मैं इमॉर्टल हूँ, मैं नहीं मर सकता और मैं कहीं गायब नहीं हुआ था। मुझे जेनोसोमा के गार्ड्स के रूप में रखा गया था और फिर मैं धीरे धीरे यहाँ पर रहकर उनकी सारी ताकत और शक्तियों के बारे में मैंने जाना और मुझे पता चला गोल्डन ड्रैगन के बारे में, जो कि इस ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर ड्रैगन है, जो तुम्हारी कोई भी इच्छा को पूरी कर सकता है। मैंने किसी तरीके से ड्रैगन की मदद से खुद को इमॉर्टल कर लिया, लेकिन जेनोसोमा को ये बात पता चल गई और उसने मुझे ट्विन मल्टीवर्स के डायमेंशन गैप में सील कर दिया। लेकिन फिर कुछ लोगों ने आखिरकार कई सालों बाद मेरी मदद की और आखिरकार मैं आजाद हो गया। मैं यहाँ पर सभी गॉड्स को खत्म करने आया हूँ। उसके बाद मैं फिर से अपनी साइयन जाति का निर्माण करूंगा। तुम्हारे पास जो ड्रैगन बॉल है वो मुझे चाहिए, क्योंकि वो उस ट्विन मल्टीवर्स का ड्रैगन बॉल है जो कि बहुत ताकतवर है और उसकी मदद से मैं अपने सभी ताकतवर साइंस को और अपने वंश को फिर से जिंदा कर पाऊंगा। हम सभी साइंस इस ब्रह्मांड में राज करेंगे, कोई भी हम साइंस से ज्यादा ताकतवर नहीं होगा। लाओ वो ड्रैगन बॉल मुझे दे दो। इस पे गोकू कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम आखिर कौन हो और वेजिटा इस बारे में क्या बात कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हें ड्रैगन बॉल नहीं देने वाला। इसके बाद वेजिटा कहता है, कैकरॉट, उसे ड्रैगन बॉल दे दो। गोकू वेजिटा की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वेजिटा से कहता है, वेजिटा, ये तुम क्या कह रहे हो? वेजिटा, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? हमने इस ड्रैगन बॉल को पाने के लिए क्या नहीं किया और तुम ये कहना चाहते हो कि मैं इसे इतनी आसानी से दे दूं? इसके बाद फिर वेजिटा गुस्से से गोकू से कहता है, कैकरॉट, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो जाओ, तुम अकुमो से नहीं लड़ सकते, उसका सामना कोई भी नहीं कर सकता। इसके बाद गोकू कहता है, वेजिटा, हो सकता है ये काफी ताकतवर हो, लेकिन मैं भी इस यूनिवर्स का किंग ऑफ एवरीथिंग हूँ। मेरे रहते ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला और ना ही मैं ऐसा होने दूंगा। इसके बाद गोकू अकुमो से कहता है, तुम जो भी हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं और मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा। और मुझे बताओ ग्रैंड प्रीस्ट आखिर कहाँ है? इस पे अकुमो गोकू से कहता है, तो तुम मुझे रोकोगे? ये कह के वो गोकू पे एक जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से गोकू को काफी गहरी चोट आती है और गोकू जमीन पर गिर जाता है। अकुमो उससे सारे ड्रैगन बॉल ले लेता है और इसके बाद गोकू उससे कहता है, ये इसने कैसे किया? इसका हमला काफी ताकतवर था, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। इसके बाद अकुमो गोकू से कहता है, तुम सभी बेकार में मुझसे उलझ रहे हो। मैं किसी भी साइंस को मारना नहीं चाहता, तो बेहतर होगा तुम मुझसे लड़ने के बारे में सोचना बंद करके मेरा साथ दो। हम अपनी साइयन की आर्मी को फिर से तैयार करेंगे और फिर उसके बाद हम सभी मल्टीवर्स के ड्रैगन बॉल को इकट्ठा करके सभी साइंस को बहुत ही ज्यादा ताकतवर बना देंगे। हमसे ऊपर कोई भी नहीं होगा और हम ही होंगे सभी मल्टीवर्स के गॉड। साइंस पूरे मल्टीवर्स पर राज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ साइंस और उनके अलावा कोई भी नहीं। गोकू कहता है, क्या तुम ये करना चाहते हो? लेकिन फिर बाकी मॉर्टल्स का क्या होगा जो कि अपने यूनिवर्स में रहते हैं? इसके बाद अकुमो कहता है, वो सब सिर्फ साइंस के लिए सेवक होंगे और किसी ने इनकार किया तो वो सब मरेंगे। इसके बाद गोकू कहता है, नहीं, ये गलत है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद फिर अकुमो कहता है, तो तुम मुझे रोकोगे बच्चे?
इसके बाद फिर गोकू कहता है मैं तुम्हें रोकूंगा, और ये कह के गोकू उस पर हमला करने के लिए जाता है। लेकिन गोकू जैसे ही उठने की कोशिश करता है उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है, वो कुछ नहीं कर पाता। और हम देखते हैं कि अकुमो के हमले से गोकू को बहुत ही ज्यादा गहरी चोट आई थी। इसके बाद फिर गोकू कहता है ये सच में काफी ताकतवर है, ये तो अभी अपने नॉर्मल फॉर्म में है और ये इतना ताकतवर है, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं इतने ताकतवर सैयन का सामना करूंगा, आखिर मैं इससे कैसे लड़ूं। इस पे वेजिटा गोकू से कहता है काकारोट तुम बेवकूफ हो, तुम्हें ये बात समझ जानी चाहिए, तुम अकुमो को कभी नहीं हरा सकते, वो पूरे सैयन जाति का पिता है, हम उसे किसी भी कीमत पे नहीं हरा सकते। इसके बाद गोकू कहता है ये ऐसा कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि हमें ग्रैंड प्रिस्ट की आवाज सुनाई देती है जो कि काफी जख्मी हालात में थे, और वो गोकू से कहते हैं गोकू तुम्हें यहाँ से जाना होगा, ये तुम्हें मार देगा, तुम इसका सामना नहीं कर पाओगे। इसके बाद गोकू ग्रैंड प्रिस्ट की ये हालत देखकर कहता है नहीं ग्रैंड प्रिस्ट, आपकी ऐसी हालत आखिर ये कैसे मुमकिन है। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट गोकू से कहते हैं गोकू इसकी ताकत की अभी कोई भी सीमा नहीं है, ये इमोर्टल हो चुका है और ये कई लाखों सालों से उस ट्विन मल्टीवर्स गैप के डायमेंशन में था जहाँ पर इसे हमने सील कर दिया था, और वहाँ का तापमान और ग्रेविटी सभी मल्टीवर्स के मुकाबले लाखों गुना ज्यादा है, उसी कारण ये काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। गोकू तुम इसे नहीं हरा सकते, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, इसने सभी एंजल्स को बंदी बनाकर रखा है और इसने सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को खत्म कर दिया है। वेजिटा और गोकू ग्रैंड प्रिस्ट की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं, और इस पे गोकू कहता है क्या इसने सभी से फाइट की और सभी को खत्म कर दिया, इसने सभी एंजल्स को बंदी बनाकर रखा है और इसने ग्रैंड प्रिस्ट को भी बुरी तरीके से जख्मी कर दिया, लेकिन अभी तक इसे एक खरोच भी नहीं आई, आखिर कैसे। इस पे अकुमो कहता है मेरी बात सुनो, मैं साइंस को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, तुम लोग मेरे साथ मिल जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट गोकू से कहते हैं नहीं गोकू ऐसा कभी मत करना, तुम्हारी मदद से ये अपने 12 सबसे पावरफुल साइंस को जिंदा करना चाहता है, ये ड्रैगन की मदद से अपने सभी वॉरियर को जिंदा तो कर सकता है, लेकिन उनमें 2 वॉरियर ऐसे हैं जिनकी ताकत के बारे में तुम सोच भी नहीं सकते, अगर वो दोनों जिंदा हो गए तो इसे अपने मकसद में कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इस पे वेजिटा कहता है लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट आखिर काकारोट का उन दोनों से क्या मतलब है। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट वेजिटा से कहते हैं क्योंकि गोकू किंग ऑफ एवरीथिंग है और उन दोनों को रिवाइव करने के लिए उसे गोकू की जरूरत है। इस पे फिर अकुमो कहता है ओह ग्रैंड प्रिस्ट, तो तुम इस बारे में भी जानते हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे बारे में इतना जान जाओगे, लेकिन कोई बात नहीं, तुम जानकर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मुझे मेरे मकसद में कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरा सामना कर पाए। इस पे अकुमो गोकू से कहता है अफसोस गोकू, अगर तुम किंग ऑफ एवरीथिंग ना होते तो मैं तुम्हें बख्श देता, लेकिन मुझे तुम्हारी सारी ताकत की जरूरत है, इसलिए मुझे तुम्हें मारना होगा। ये बात सुन के वेजिटा चौंक जाता है और गुस्से में कहता है हमने इतनी मेहनत की ड्रैगन बॉल को पाने के लिए, लेकिन आखिर में वो भी हमसे छिन गया, लेकिन इस मुसीबत का सामना हम नहीं कर सकते। इसके बाद गोकू कहता है मैं बिना लड़े हार नहीं मानूंगा। ये कह के गोकू धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बहुत दर्द हो रहा था। अकुमो गोकू को देखकर कहता है तुम काफी बहादुर हो, लेकिन अगर तुम एक आम सैयन होते तो मैं तुम्हें छोड़ देता, लेकिन तुम किंग ऑफ एवरीथिंग हो तो मुझे तुम्हें मारना होगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो धीरे धीरे गोकू की तरफ बढ़ने लगता है। वेजिटा वहीं खड़ा घबराता हुआ गोकू को देखता रहता है, वो कुछ भी नहीं कर पाता। अकुमो गोकू के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है अब तुम मरोगे, मैं तुम्हारी ताकत की मदद से उन दोनों को जिंदा कर दूंगा। और ये कहने के बाद अकुमो गोकू की पावर को सोखना शुरू करने वाला होता ही है, तभी ग्रैंड प्रिस्ट अचानक से बीच में आ जाते हैं और एक बहुत ही बड़ा की ब्लास्ट अकुमो के सामने कर देते हैं, जिसकी वजह से अकुमो को कुछ भी दिखाई नहीं देता और ग्रैंड प्रिस्ट फिर एक अलग डायमेंशन पोर्टल को खोलते हैं और गोकू और वेजिटा को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। वो गोकू और वेजिटा से कहते हैं वेजिटा जल्दी से गोकू को लेकर यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि काफी देर हो जाए, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वेजिटा घबरा जाता है और कुछ नहीं कहता, वो वहीं पर खड़ा रहता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट चिल्लाकर वेजिटा से कहते हैं वेजिटा जल्दी करो, गोकू को लेकर यहाँ से जाओ, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा गोकू को लेकर वहाँ से पोर्टल की तरफ बढ़ता है। तभी अकुमो उन पर अटैक कर देता है और कहता है कोई भी कहीं नहीं जाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट अकुमो के अटैक को रोक लेते हैं। अकुमो पोर्टल की ओर बढ़ता है, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट अकुमो को पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी अकुमो अपने हाथ को ग्रैंड प्रिस्ट के आर पार कर देता है। वेजिटा और गोकू उसे देखकर चौंक जाते हैं। गोकू चिल्लाता है नहीं ग्रैंड प्रिस्ट। वेजिटा गोकू से कहता है तुम अभी उससे लड़ने गए तो सब खत्म हो जाएगा, तुम्हें जिंदा रहना होगा उसे हराने के लिए। गोकू बहुत ही उदास हो जाता है
अकुमो फिर उस पोर्टल की तरफ बढ़ता है। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट काफी जख्मी होते हैं और उनकी आखिरी सांसें चल रही होती है, लेकिन उसके बाद भी वो अकुमो को पकड़ कर रखते हैं और गोकू और वेजिटा से कहते हैं, गोकू, वेजिटा, मैं इस बार सच में नहीं जानता कि तुम दोनों इस मुसीबत का सामना कैसे करोगे, लेकिन मुझे तुम दोनों पर भरोसा है, तुम दोनों सब ठीक कर दोगे। ग्रैंड प्रीस्ट को देखकर गोकू रोने लगता है और तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट की सांसें रुक जाती है और वो मर जाते हैं। अकुमो इसके बाद पोर्टल की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो पोर्टल अचानक से गायब हो जाता है। इसके बाद अकुमो कहता है, बेवकूफ ग्रैंड प्रीस्ट, तुम्हें तो मरना ही था, क्योंकि मैं वैसे भी तुम्हें खत्म कर देता। तुम्हें क्या लगता है मैं उन दोनों को ढूंढ नहीं पाऊंगा? वो कहीं भी किसी भी यूनिवर्स में क्यों न चले जाएं, मैं अपने सभी वॉरियर को जिंदा करूंगा और फिर उसके बाद मैंने जो सभी एंजल को बंदी बनाकर रखा है, उनकी मदद से मेरे सभी योद्धा उसे हर यूनिवर्स में ढूंढने जाएंगे और फिर उन दोनों के मिलने के बाद मैं अपने उन दोनों सयन को जिंदा कर दूंगा और फिर उसके बाद सब हमारा होगा। उसके बाद ड्रैगन गॉड ज़ालमा भी कुछ नहीं कर पाएगा।